हमारे भीतर की छिपी शक्ति हर इंसान के भीतर एक ऐसी शक्ति होती है जो उसकी पूरी जिंदगी को बदल सकती है। ये शक्ति हमारे भीतर के अवचेतन मन सबकॉन्शियस माइंड में छिपी होती है। हमारा मन दो हिस्सों में बटा है। एक, चेतन मन कॉन्शियस माइंड, जो सोचता, निर्णय लेता और बाहर की दुनिया से जुड़ा रहता है। दो, अवचेतन मन सबकॉन्शियस माइंड, जो हमारे भीतर का गहरा भंडार है, जहां हमारी भावनाएं, विश्वास, आदतें और कल्पनाएं बसती हैं। डॉक्टर मर्फी कहते हैं कि यदि हम अपने अवचेतन मन को सकारात्मक दिशा में प्रोग्राम कर लें, तो जीवन में स्वास्थ्य, धन, प्रेम, शांति और सफलता सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। हे नालो दोस्तों, आज मैं एक ऐसे किताब के बारे में बताती हूँ। वो है पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, अर्थात आपके अवचेतन मन की शक्ति। अध्याय एक, आपके मन एक की शक्ति को समझिए। हमारा मन खेत की तरह है। यदि आप उसमें सकारात्मक विचारों के बीज बोएंगे, मैं स्वस्थ हूँ, मैं सफल हूँ, मुझे प्यार मिलता है, तो वैसी ही फसल उगेगी। अगर आप डर, संदेह या नकारात्मकता बोएंगे, मैं असफल हूँ, मैं गरीब हूँ, मुझे कोई नहीं चाहता, तो वही जीवन में परिणाम बनेंगे। नियम: जो कुछ आप अपने अवचेतन में बार बार सोचते हैं, वह सच में घटित हो जाता है। इसलिए अपने विचारों को सावधानी से चुनिए, क्योंकि वही आपके भाग्य का निर्माण करते हैं। अध्याय 2, अवचेतन मन कैसे काम करता है। अवचेतन मन किसी तर्क या सवाल पर विचार नहीं करता। वह सिर्फ वही स्वीकार करता है जो आप उसे बार बार बताते हैं। जैसे, अगर आप हर दिन कहते हैं, मैं हमेशा बीमार रहता हूं, तो अवचेतन मन उस विचार को सच्चाई मान लेता है और शरीर को वैसा बना देता है। पर अगर आप कहते हैं, मैं हर दिन और स्वस्थ हो रहा हूं, तो अवचेतन मन उसी दिशा में काम करना शुरू कर देता है। सिद्धांत: आपका अवचेतन मन आपके विश्वासों का दर्पण है। अध्याय 3, विश्वास की शक्ति। हर धर्म और दर्शन कहता है, विश्वास ही चमत्कार करता है। लेकिन यह कोई रहस्यमयी शक्ति नहीं है। यह आपके मन की आंतरिक क्षमता है। जब आप किसी चीज पर सच्चे मन से विश्वास करते हैं, तो आपका अवचेतन मन उस विश्वास को साकार करने के लिए कार्य करता है। उदाहरण: डॉ मर्फी ने कई मरीजों को सिर्फ मैं ठीक हो रहा हूं सोचने की आदत डालकर गंभीर बीमारियों से ठीक किया, क्योंकि उनका विश्वास ही उनकी दवा बन गया। अध्याय 4, स्वास्थ्य और अवचेतन मन आपका शरीर आपके विचारों का प्रतिबिंब है। अगर मन में शांति है तो शरीर स्वस्थ रहेगा। अगर मन में डर, तनाव, ईर्ष्या या गुस्सा है, तो शरीर में बीमारियां पैदा होती हैं। डॉ मर्फी का सुझाव: हर सुबह और रात सोने से पहले कुछ सकारात्मक वाक्य दोहराएं। मेरा शरीर ईश्वर की बनाई एक सुंदर मशीन है। हर कोशिका स्वस्थ है और मैं पूर्ण स्वास्थ्य में हूँ। धीरे धीरे शरीर उसी संदेश को ग्रहण करता है। अध्याय 5, धन और समृद्धि का रहस्य। पैसे को लेकर हमारे भीतर जो भावनाएं हैं, वही हमारी आर्थिक स्थिति तय करती हैं। अगर आप सोचते हैं, पैसा पाना मुश्किल है, मैं हमेशा कर्ज में रहता हूँ, तो आपका अवचेतन मन इन विचारों को सच बना देता है। लेकिन अगर आप सोचते हैं, धन मेरे जीवन में सहजता से आता है, तो ब्रह्मांड उसी ऊर्जा को आकर्षित करता है। सकारात्मक कथन, एफर्मेशंस: मैं समृद्धि का पात्र हूँ। पैसा मेरे पास हर उचित मार्ग से आता है। मेरे भीतर धन का स्रोत प्रवाहित होता है। अध्याय 6, प्रेम और संबंध। आपका अवचेतन मन आपकी भावनाओं को दूसरों तक पहुंचाता है। अगर आप अपने भीतर कड़वाहट, ईर्ष्या या घृणा रखते हैं, तो वही ऊर्जा आपके रिश्तों को खराब कर देती है। पर यदि आप प्रेम, क्षमा और दया को अपने भीतर जगह देते हैं, तो वही आकर्षण आपके जीवन में अच्छे संबंध लाता है। डॉ मर्फी कहते हैं, यदि आप किसी से प्रेम चाहते हैं, तो पहले अपने भीतर प्रेम महसूस करें। अध्याय 7, नींद और अवचेतन मन। सोने से पहले हमारा अवचेतन मन सबसे अधिक सक्रिय होता है। इसलिए रात को बिस्तर पर जाते समय जो भी सोचते हैं, वह सीधा अवचेतन में चला जाता है। रात की प्रार्थना: कल का दिन मेरे लिए सफलता, खुशी और शांति से भरा होगा। मैं ईश्वर के संरक्षण में हूँ, सब कुछ अच्छा होगा। अगर यह आदत रोज डालें, तो अवचेतन मन दिन भर उसी दिशा में काम करेगा। अध्याय 8, डर को मिटाने की कला। डर केवल कल्पना है। अगर आप किसी चीज से डरते हैं, तो वह सिर्फ आपके विचारों की रचना है, वास्तविक नहीं। जैसे जैसे आप डर पर विश्वास करते हैं, वह वास्तविक बनता जाता है। डॉ
मर्फी का उपाय। अपने डर को विपरीत विचार से बदलो। अगर आप कहते हैं, मुझे असफलता का डर है, तो तुरंत कहें, ईश्वर मेरे साथ है, मैं सफल हूं। अध्याय 9। सफलता का अवचेतन सूत्र। हर सफल व्यक्ति पहले अपने मन में सफलता की छवि बनाता है। अवचेतन मन उसी छवि को हकीकत में बदल देता है। विजुअलाइजेशन, कल्पना, एक शक्तिशाली अभ्यास है। हर दिन कुछ मिनट आंखें बंद कर कल्पना करें कि आपका लक्ष्य पहले ही पूरा हो चुका है। कल्पना करना ही वास्तविकता एक का पहला चरण है,